नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा से लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में सपा का मजबूत किला कहे जाने वाले रामपुर में आजम खां के जेल में होने के चलते उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा स्थानीय कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर मुख्यमंत्री एवं भाजपा पर जमकर हमला बोला। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद रामपुर हमेशा ही राजनीति का केंद्र रहा है। इसका मुख्य कारण यहाँ के तेज तर्रार नेता एवं सपा सांसद आजम खां की बयानबाजी सियासी गलियारों में पूर्व सांसद जयप्रदा के साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी है। वर्तमान समय में आजम खां जेल में है। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी अपने इस मजबूत जिले को बचाने की कोशिश में जुटी है। इसी के चुनाव की घोषणा से चंद हफ्तों पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना भी यहां पर शुरू हो गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा रामपुर स्थित सपा कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर मुख्यमंत्री योगी के साथ ही भाजपा पर भी जमकर जुबानी हमला बोला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने पत्रकारों का धन्यवाद किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों का विधानसभा के ऊपर संगठन समीक्षा शुरू हो रहा है। 140 विधानसभा के ऊपर संगठन समीक्षा कर चुके हैं। रामपुर आ जाएं संगठन समीक्षा के लिए। 5 विधानसभा के कार्यकर्ता आज यहां पर आए थे। 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जो जोश मैंने देखा, मेरा विश्वास है कि मुरादाबाद मंडल में जो 27 विधानसभा की सीटें हैं वो सभी हम लोग जीत लेंगे। भाजपा बुरी तरीके से हार जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उसे देखकर ये समझ में आ गया कि जनता इस बार अपना मन बना ली है। 2017 में धोखा देकर जुमलेबाजी करके भाजपा सत्ता में आई थी। जनता ने देख लिया है, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान का चुनाव करवाना चाहते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने संविधान तोड़े जाने की बात को लेकर भाजपा पर कुछ इस तरह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछली सरकार व मुलायम सिंह की सरकार का इशारा किया। मुलायम सिंह की सरकार ने संविधान बचाने के लिए काम किया था। आज ये सरकार चाहती है संविधान को तोड़ने के लिए। हम संविधान को बचाने के लिए आए हुए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी सांसद आजम खां पर बोलते हुए कहा कि देखिए, जनता का जो जोश है, जनता बदला लेना चाहती है। आजम खां को फर्जी मामले में जेल में डाल दिया गया है। जनता 5 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं को जिताकर इनका बदला लेगी। उन्होंने कहा कि देखिए, आजम भाई तो जेल में हैं। मुझे जो जानकारी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट में बाकी की सुनवाई हो गई है। उसका जजमेंट नहीं दिया गया है, जजमेंट रोक दिया गया है। हम लोग देखना चाहते हैं कि जो कोर्ट है इससे क्या विचार आएगा। जनता इसका बदला लेगी 2022 चुनाव में। वहीं उपाध्यक्ष किरणमय नंदी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि देखिए, आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। चुनाव के समय जो आते हैं उनके साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है। चुनाव तो जनता का है और जनता हमारे साथ जुड़ गई है। मैं आम आदमी से अनुरोध करूंगा, आप भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी आपको नहीं उतारना चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सीएम योगी द्वारा माफियाओं की जगह जेल या ऊपर वाले के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनाने दो योगी जी, जो बोला है उसे हम कर दिखाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी द्वारा आजम खां को सपोर्ट न करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि देखिए, पार्टी के लिए राम गोपाल यादव जो हम लोगों का प्रमुख महासचिव और सांसद हैं, वो भी वहां बयान दिए हैं। यहां धरना प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए, वो जेल में भी गए। कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल पूछा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। भाजपा के लोग डराना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। है कि पिछले की सरकारें राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी, अब की सरकार पुष्प वर्षा कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पिछले सरकार वो मुलायम जी का सरकार का इशारा किया। मुलायम जी का सरकार संविधान बचाने के लिए काम किया और ये सरकार चाहते हैं संविधान को तोड़ने के लिए।
हम लोग संविधान को बचाने के लिए चाहते हैं और भाजपा चाहते हैं संविधान को तोड़ने के लिए। उनका एक ही काम है, ये संविधान को तोड़ो, संविधान को बदलाओ, संविधान में सेक्युलरिज्म जो है उनको खंडन करो, नहीं रहना चाहिए। क्या सेक्युलरिज्म, यही बात बोला जोगी, संविधान में सेक्युलरिज्म संविधान का सबसे बड़ा प्रियम्बल है, इसको खत्म करना चाहते हैं। नंदा जी, भाजपा के राज्य मंत्री बलदेव सिंह मोलक, उन्होंने कहा है कि मुसलमान बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। हाँ? भाजपा के राज्य मंत्री बलदेव सिंह मोलक, उन्होंने कहा है कि मुसलमान बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। देखिए, उनका पास कोई शालीनता बोध नहीं है। हिंदू को भी कोई धर्म के ऊपर कभी आघात नहीं करते हैं, हिंदू को भी कोई धर्म को ऊपर कभी अपमान नहीं करते हैं। हिंदू हर धर्म का साथ हिंदू धर्म का एक अलग निविड़ संपर्क है, इसलिए हिंदू धर्म को बोलते हैं सनातन धर्म। ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम करना चाहते हैं भाजपा। हम लोग चाहते हैं हर वर्ण हर वर्ग को जोड़ने के लिए, और ये भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। नंदा जी, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने की क्या वजह रही? आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने की क्या वजह रही? आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। चुनाव का समय जो आते हैं उनका साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। चुनाव तो जनता का है, जनता सब हम लोग का साथ जोड़ दिया। आम आदमी का कहाँ है? मैं आम आदमी को मैं अनुरोध करूँगा, आप भाजपा का खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई प्रत्याशी आपको नहीं उतारना चाहिए। आजम खां पुराने लीडर समाजवादी के, मगर पार्टी के ने उनके लिए उस तरीके से मेहनत नहीं करी, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई जो करना चाहिए, तो इसके लिए बारे में क्या कहते हैं? पार्टी के लिए रामगोपाल यादव जी जो हम लोग का प्रमुख सर, इधर देख के बोलिए। सांसद है, वो भी वहाँ बयान दिया। ये मेमोरेंडम भी MP लोकसभा स्पीकर को दिया। यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आया, वो जेल में डाल दिया। कानून का व्यवस्था पे चला गया और कानून का व्यवस्था पूरा आज भाजपा हाथ मुट्ठी में ले लिया। इसलिए चुनाव जो है ना, ये अहम चुनाव है। केवल उत्तर प्रदेश का सरकार बदलना नहीं, ये चुनाव का माध्यम से जो फर्जी मामला उत्तर प्रदेश का सरकार। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।